Hello friends, a great welcome to my channel. Today we are going to cover the poetry Rainbow written by the very popular romantic poet Wordsworth. इस प्लेलिस्ट के बारे में आप सभी जानते हैं, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरी, प्ले, नॉवेल, एसे, इन सब की प्लेलिस्ट दी गई है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा। आप सभी टॉपिक्स को यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक ही वीडियो को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा सो दैट इट गेट्स रिटेन्ड इन योर मेमोरी एट द टाइम ऑफ योर एग्जामिनेशन। स्टडी बहुत डिटेल में करनी है। दिस इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो थोड़ी सी सरफेस लेवल की स्टडी चल जाती है, बट नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कहीं से भी कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है अबाउट द राइटिंग, अबाउट द राइटर। तो जानते हैं वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ का एक बायोग्राफी वीडियो भी है मेरे पास, वो भी ज़रूर देखिएगा। सर्च करना चाहते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ और मेरा नाम डाल दीजिए यूट्यूब के सर्च बॉक्स में, यू विल फाइंड इट ईजिली। William Wordsworth was one of the founders of English Romanticism and one of its most central figures and important intellects, along with, yes, S.T. Coleridge. Birth year याद रखिए, death year याद रखिए, a great romantic and nature poet. उनका सबसे पॉपुलर वर्क है द प्रिल्यूड, विच इज कंसिडर्ड टू बी हिज ऑटोबायोग्राफी, गॉट पब्लिश्ड इन 1850 और 1850 तक ही वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरिएट भी थे और इनके बाद टेनिसन को चुना गया था फॉर द सेम पोजीशन। इनकी कुछ पॉपुलर पोएट्रीज को देख लीजिए। आई वांडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, लंडन, टेंटन एबे, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, अ स्लम्बर डेड माई स्पिरिट सील, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी एंड द सॉलिटरी रीपर। वर्ड्सवर्थ के बारे में बात करें और लेट पोएट्स जैसा वर्ड ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज एंड रॉबर्ट साउदी, ये तीनों पोएट्स मिलकर लेक पोएट्स नाम का एक ग्रुप क्रिएट करते थे बिकॉज दे यूज्ड टू लिव इन लेक डिस्ट्रिक्ट एंड यूज्ड टू वर्क ऑन द सेम पैटर्न्स ऑफ पोएट्रीज। कुछ और रोमांटिक पोएट्स को देख लेते हैं। इनमें विलियम ब्लेक काफ़ी पॉपुलर हैं। इनको रोमांटिक या प्री रोमांटिक एरा का पोएट भी बोला जाता है। इसके बाद एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके साथ साथ रॉबर्ट साउदी भी, जिनकी अभी मैंने बात की। ये सभी पोएट्स कहलाते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। और पी बी शेले, लॉर्ड बायरन एंड जॉन कीट्स, ये सभी कहलाते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। ये पोएट्री पब्लिश हुई थी सबसे पहले 1807 में और इसी का एक और नाम है माई हार्ट लीप्स अप। दिस was written in 1802 when Wordsworth was staying in Lake District and it was published in 2 volumes in 1807. So published 1807 and was written in 1802. रेनबो की तरफ देखकर ऑफ कोर्स इस पोइट्री को लिखा जा रहा है। माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, सो वाज इट व्हेन माई लाइफ बिगेन, सो इज इट नाउ आई एम अ मैन। पोएट डिस्क्राइब करें अपनी फीलिंग्स आफ्टर सीइंग अ रेनबो। ही सेड दैट व्हेन ही नोटिस्ड अ रेनबो इन द स्काई, उनका हार्ट जंप किया। माई हार्ट लीप्स अप मीन्स माई हार्ट jumped with a delight, with a happiness. He claims that this amazing sight of rainbow देखते हैं तो हम सबको भी बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि लाइफ कहीं ना कहीं डिपिक्ट की जा रही है। मेरा बॉयहुड, मेरा केयर फ्री नेचर रेनबो की शेप में मुझे दिखाई दे रहा है। स्काई में इतने सारे कलर्स हैं, सो कलरफुल फीलिंग ऑलवेज गिव अ हैप्पी फीलिंग। तो जैसी फीलिंग मुझे मेरे बॉयहुड में केयर फ्री नेचर की वजह से हुआ करती थी, रेनबो को देखकर, रेनबो के कलर्स को देखकर मुझे बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग हो रही है। हमारे ये पोएट तो जाने ही जाते हैं अपनी नेचर पोएट्री के लिए। कौन से पोएट को नेचर पोएट बोला जाता है? तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है वर्ड्सवर्थ के बारे में। लाइक मेनी ऑफ हिज पोएट्री फ्रॉम दिस पीरियड, अप्रॉक्सीमेटली बिगिनिंग ऑफ दिस सेंचुरी, माई हार्ट लीप्स अप वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर। और स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं फीलिंग ऑफ जॉय अपॉन सीइंग अ सिंपल रेनबो। रेनबो जैसी चीज़ हमें भी कभी भी नज़र आ जाती है बारिश के बाद, लेकिन राइटर्स ही तो वो हैं जिनके पास टैलेंट होता है कि किसी भी क्रीचर को देखकर, किसी भी शेप को देखकर, नेचर की किसी भी आर्टिकल को देखकर वो लोग एक पोइट्री लिख सकते। द पोम appreciates the importance of carrying
चाइल्ड लाइक एंथ्यूसियाज्म, एक बच्चे के अंदर कितना एंथ्यूसियाज्म होता है विदाउट एनी रीजन एट टाइम्स, and an idea that Wordsworth returns throughout much of his work to his childhood. तो वर्ड्सवर्थ अपनी पोइट्रीज के थ्रू खुद भी अपने चाइल्डहुड में पहुंच जाया करते थे और अपने रीडर्स को भी पहुंचा दिया करते थे. दैट वाज द ब्यूटी ऑफ हिज पोइट्रीज. तो वर्ड्सवर्थ हमें कहते हैं कि रेनबो ऐसा लगता है कि लाइफ यहीं से शुरू होती है और यहीं पर खत्म होती है. जब मैं बच्चा था तब भी रेनबो बिल्कुल ऐसा ही था. एंड नाउ आई एम अ मैन, रेनबो इज स्टिल लाइक दैट. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वही सेम कलर. सो बी इट व्हेन आई शॉल ग्रो ओल्ड. ऐसा ही रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और ऐसा ही रहा, ऐसा ही आज भी है. और लेट मी डाई. द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, ये लाइन बहुत पॉपुलर है इस पोइट्री की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी. तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी लाइफ नेचर से इंस्पायर रहे और नेचर कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में हमेशा रिफ्लेक्ट होता रहे. अब पोइट्री के एक एक करके लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं और उसके साथ साथ पोइट्री को समझते जाएंगे. सबसे पहले टाइटल की ही बात करते हैं. माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये है सिनेक्डॉकी. सिनेक्डॉकी एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम बात होल की कर रहे होते हैं, होल बॉडी की, लेकिन सिर्फ एक पार्ट को मेंशन किया जाता है. पूरे के पूरे वर्ड्सवर्थ ही बहुत खुश हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि मेरा दिल बहुत खुश है आज. मेरा दिल नहीं, मैं ही बहुत खुश हूँ आज, ऐसा बोलना चाहिए एक्चुअली हमें. लेकिन ये एक लिटरेरी डिवाइस है और हम इसी तरीके से बात करते हैं. अब इन लाइंस में देखिए, सो वॉज इट, सो इज इट, सो बी इट. काइंड ऑफ अ फ्रेज रिपीट किया गया. रिपीटिशन ऑफ अ फ्रेज स्पेसिफिकली इन द बिगिनिंग ऑफ फ्यू लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा. So was it when my life begins, so is it now I'm a man, so be it when I shall grow old. तो वो कहते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं ना तब भी रेनबो ऐसा ही रहना चाहिए, इन्हीं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर में. ऐसा नहीं हुआ तो लेट मी डाई. Actually he doesn't want to die, he is just being hyperbolic. एग्जैजरेट कर रहे हैं. जब हम किसी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट को बोलते या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबली. एंड अनदर एग्जाम्पल इज कि somebody cried so much कि बाढ़ आ गई. किसी के रोने से बाढ़ नहीं आएगी, बट वी से इट जस्ट टू एग्जैजरेट. सेम वे ही सेज कि इट शुड रिमेन सेम और लेट मी डाई. नेक्स्ट लाइन, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. पहली इंपॉर्टेंस तो यहाँ पर पैराडॉक्स को मिलेगी. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है. उसके बाद हम लोग मेटाफर भी कह सकते हैं. चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. आपने कई बार सुना होगा कि जैसा बच्चे का नेचर बचपन में होता है वैसा ही वो नेचर, वो परवरिश, वो सब कुछ डिसाइड करता है कि बड़ा होकर वो बच्चा क्या बनेगा. सो दैट इज वाई बहुत डीप मीनिंग है इस लाइन में. द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन. Childhood teaches people the simple lessons that should carry with them for the rest of their lives when they become the adult, the man. तो metaphor है यहाँ पर, because man को child बोला गया, that is why metaphor as well as paradox, क्योंकि child is not the father of the man, actually the man is the father of the child. लेकिन यहाँ पर एक deep inherent meaning है, ऑपोजिट कंडक्ट है पूरे सेंटेंस का, फिर भी उसमें एक डीप मीनिंग है. अल्यूजन भी है यहाँ पर हमारी लाइंस में. पूरी की पूरी पोइट्री प्रॉबेबली एक अल्यूजन है रेनबो ऑफ नोआ. नोआ जो कि एक बिब्लिकल कैरेक्टर है. Whenever the rainbow appears in the clouds, I'll see it and remember the everlasting covenant between God and all living creatures of every kind on earth. ये नोआ की एक लाइन है. नोआ जो कि काफ़ी पॉपुलर बिब्लिकल कैरेक्टर हैं. आर्क ऑफ नोआ भी आपने कभी सुना होगा और काफ़ी मूवीज़ भी इसी एल्यूजन को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं. माई हार्ट लीप्स अप, पूरी की पूरी पोइट्री में रेनबो के बारे में ही मेंशन किया गया है. एंड दिस रेनबो सीम्स टू बी एन एल्यूजन टेकन फ्रॉम रेनबो ऑफ नोआ. These are some MCQs about William Wordsworth. You can put my name and Wordsworth in search box and you will find it easily. This is set of 3 videos where you will get detailed MCQs about the whole life and works of
William Wordsworth, and it is really going to be very helpful for your exam preparation. नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इंपॉर्टेंट MCQs। इतनी छोटी सी पोइट्री, क्या इसमें से कोई MCQ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, और वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज का ये वीडियो कवर करते करते मुझे एक चीज़ नज़र आई कि रेनबो वर्ड में भी तो 7 लेटर्स ही हैं। जिस तरीके से रेनबो में 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या किसी और ने नोटिस की? प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा, और ये भी बताइए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा।